लॉ में क्या लगता है कि कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा आया होगा? मतलब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे? मतलब ये कह सकते हैं यूएसए के क्वेश्चन ज़्यादा डीपली दे रखे थे। कुछ केस लॉज याद है कि केस लॉज कौन से थे? केस क्लॉज बकायदा विद ईयर्स क्रोनोलॉजी ऑफ केस क्लॉज ज़्यादा है इस बार। ये थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला जो मेरे पिछले टाइम पे नहीं था। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा और आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास तो नहीं है, लेकिन आपका एनालिसिस ये रहने वाला है। और इस एनालिसिस के अंदर हम देखेंगे कि आपका पेपर जो है वो कैसा गया, कितना मुश्किल पेपर आया, कितना इजी पेपर आया, क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के अंदर है। पूरा एनालिसिस आपको यूट्यूब पे मिलेगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे बच्चों से। आइए चले बच्चों से बात करते हैं। फर्स्ट पेपर कैसा गया? ओके ओके, नॉट गुड नॉट बैड। और लॉ का कैसा था? लॉ का ठीक था वैसे। मतलब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे? मतलब ये कह सकते हैं यूएसए के क्वेश्चन ज़्यादा डीपली दे रखे थे। क्रिमिनोलॉजी में भी ज़्यादा डीपली थे और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए थे। मतलब नॉर्मल कह सकते हैं, फीडबैक ज़्यादा खास नहीं था लॉ का पेपर। अगर हम पहले वाले फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग चले तो नहीं इस बार का। पीवाईक्यू से क्वेश्चंस आए थे। कौन सा यूनिट आपको लगा कि सबसे ज़्यादा आया होगा? यूनिट तो ऐसे तो कह रही उसका कंपैरेटिव का भी था लॉ का, और कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कम थे, 2-3 क्वेश्चन या ऐसी मैक्सिमम होंगे, ज़्यादा नहीं। इन्वायरमेंट भी से रिलेटेड भी थोड़े थे डीपली, क्रिमिनोलॉजी में क्वेश्चन थे, बाकी बस इतना ही। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मेरा नाम हसीन खान है। कैसा था पेपर? अच्छा था। और लॉ के सब्जेक्ट जो थे वो काफ़ी इजी थे। पेपर 1 थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट इट्स ओके, अच्छा हुआ। लॉ में क्या लगता है कि कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा आया होगा? एक्चुअली लॉ में इंटरनेशनल लॉ से ज़्यादा पूछा जाता है, और इस बार तो जैसे मेजर लॉज है हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, उनसे रिलेटेड कुछ खास नहीं था। ज़्यादातर इंटरनेशनल लॉ से पूछा गया था। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से ज़्यादा पूछा गया। और फैमिली लॉ? फैमिली लॉ से थे 4-5 क्वेश्चन थे फैमिली लॉ से। यस। मेजर अगर पूछे तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अलावा कौन सी यूनिट होगी? आई थिंक लॉ ऑफ टॉर्ट से कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा तो कुछ खास ज़्यादातर, और केस लॉज पूछे गए थे। आईपीसी सीआरपी से रिलेटेड केस लॉज थे, उन सब से पूछा गया। अच्छा, काफ़ी सारे क्वेश्चन क्रोनोलॉजी वाले आते हैं, यस। तो इस बार ही कैसा था क्रोनोलॉजी इस का? बार तो वो भी 40% वो पूछे गए थे। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन 40% वो थे। 40% क्रोनोलॉजी। यस। तो क्या लग रहा है कि क्या कट ऑफ जाएगा? कट ऑफ 200 के अबव। 200 तो पिछली बार भी 218 तो जेआरएफ का गया था। ऑल द बेस्ट आपका। It was nice, but some questions were complicated. Like there was case studies, and there was mixed question related to BNS and IPC as well. So it was kind of easy also, and some questions were new as laws are changed. बीएनएस से कितना पूछा गया? Not much, like 40%. और एनवायरनमेंट लॉ? एनवायरमेंट लोगों से भी आए, काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, बट एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर ठीक ठाक था। अंशुका। अंशिका नाम है। और पेपर कैसा गया? इजी, क्वाइट इजी। इजी गया। कितने मार्क्स आ जाएंगे? आई डोंट नो। चलो, और अगर पूछा जाए कि कौन सी यूनिट पे फोकस किया गया पेपर के अंदर, तो कौन सी यूनिट सबसे मिक्स को? अच्छा। और मैंने सुना पब्लिक इंटरनेशनल लॉ काफ़ी ज़्यादा है। पब्लिक इंटरनेशनल तो लास्ट टाइम भी था। और बीएनएस से भी क्वेश्चंस आए थे। हाँ, बीएनएस था। और मेजरली किस यूनिट पे ज़्यादा फोकस किया होगा? इंटरनेशनली ज़्यादा होता है। और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस ठीक थे, क्रोनोलॉजी एंड ओके था पेपर, नॉट दैट डिफिकल्ट। मैनेजेबल था। हाँ, मैनेजेबल। और पेपर नंबर 1? पेपर नंबर 1 वाज आल्सो ओके। वो भी काफ़ी अच्छा, डिफ़िकल्ट था, मुश्किल था। मॉडरेट था। इफ अ पर्सन हैज स्टडीड इट इज इजी। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सोनल गंभीर। तो कैसा गया पेपर? ठीक हुआ। पढ़ाई करी थी? हाँ, आपकी क्लासेस से लिया था। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और पेपर लेवल कैसा था? लेवल थोड़ा सा टफ था। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। बट वो था, अगर जिसने बहुत अच्छे से रटा है वो कर लेगा। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस कितने थे? थे 30-40% होंगे। 30-40% क्रोनोलॉजी था, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में हो। भी था, पेपर 2 में भी था। मेरा नाम भावना है। कैसा गया पेपर? पेपर वॉज ईजी। काफ़ी क्रोनोलॉजी आती है, ये चीज़ तो बिल्कुल बेसिक्स है कि ये क्लियर होने चाहिए कि, और बुक्स बहुत सारे आए कि ये ऑथर है और ये वाले बहुत सारा कुछ आए। जूरिस्ट के नाम तो नहीं पूछे गए? ईयर, बर्थ ईयर उनका पूछा जाता आपसे?
बर्थ ईयर तो नहीं आए, लेकिन हाँ जूरिस ने क्या थियरी दी थी इस बार वो आया था। मेजरली कौन सी यूनिट से पेपर था आपका? मिक्स था सारा कुछ, और जूरिस्प्रूडेंस से भी काफ़ी कुछ था इस बार। कुछ केस लॉज याद है कि केस लॉज कौन से थे? केस लॉज बाकायदा विद ईयर्स, क्रोनोलॉजी ऑफ केस लॉज ज़्यादा है इस बार। ये थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला जो मेरे पिछले टाइम पे नहीं था। कोई ऐसा क्वेश्चन याद है जो बहुत अजीब सा लग रहा हो? यूनाइटेड नेशंस के ऊपर जो इंटरनेशनल लॉ में ट्रीटीज़ की भी क्रोनोलॉजी आई कि टोक्यो कन्वेंशन हुआ था, फिर लास्ट का उसका जो क्रोनोलॉजी है आई थिंक वो बहुत डिफ़िकल्ट है याद रखने के लिए। ये बिल्कुल नया मुझे दिखाई दिया। आपका मेरा नाम अमित रावत है। पेपर कैसा गया? पेपर ठीक ठाक गया, मतलब कुछ क्वेश्चन बता सकते हो क्या क्या क्वेश्चंस आए थे? क्वेश्चंस रीजनिंग के तो बेसिकली नंबर सीरीज़ वगैरह से आए थे, और जो लॉ का पार्ट था, क्योंकि मैंने लॉ का दिया है क्लास, तो उसके अंदर मेनली क्वेश्चंस आए हैं आपके, थोड़े बहुत जूरिस्प्रूडेंस से आए हैं, ऑथर्स के नाम है जो, और मेनली टेबल कॉलम्स के पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन सी स्टेटमेंट किससे ज़्यादा रेलेवेंस रखती है, तो इस तरह के जनरल क्वेश्चन हैं। मैंने सुना क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत सारे थे। हाँ, पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा? टाइम मैनेजमेंट ठीक था, टाइम वॉज एम्पल, इनफ टाइम। जिसका प्रिपरेशन अच्छा है वो ही कैन ईजिली क्रैक इट। बाकी एनवायरनमेंट लॉ आईपीआर से कुछ अच्छा आया हो? आईपीआर से बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस था, एंड अपना यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन से, और जो मेन आर्टिकल्स हैं अपने यूएन के, वो सब बेसिक था। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार। कैसा रहा पेपर? पेपर इजी टू मॉडरेट था, अच्छा था। पिछले लास्ट टाइम से तो इस बार थोड़ा अच्छा। मेरा लाइब्रेरी साइंस पेपर था तो बेसिकली बहुत मतलब बेटर रहा। बाकी पेपर नंबर 1 कैसा था? पेपर 1 ठीक था, पिछले साल से मतलब आसानी था। पेपर 1 में कुछ क्वेश्चंस बता सकते हो? पेपर 1 में जैसे अब अल्फ़ाबेटिकल जो आते हैं उससे थे कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस, और जो डाटा इंटरप्रेनर से एक क्वेश्चन में 1 टाइप क्वेश्चन था जिसमें 5 क्वेश्चन रहते वो थे। तो लास्ट टाइम से तो आसान पेपर हो जाए। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। गुड इवनिंग। एंड फाइनली हमने एनालिसिस बच्चों से पूछ ही लिया कि आपका क्या क्या चीज़ें पेपर के अंदर आपकी आई थी, और बोला जा रहा कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आपके बहुत सारे थे। अभी जाके हम एनालिसिस भी करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के अंदर आए, कौन कौन से टॉपिक से आए। अभी के लिए बोला जा रहा है कि पेपर में टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल था। देखते हैं, जुड़िएगा हमारे साथ यूट्यूब के ऊपर जल्दी लाइव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के चैनल के ऊपर।